नमस्कार, पेश है हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओकाया इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे तमाम खास खबरों का। बड़ी खबर से रूबरू करा दें आपको। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक जारी। बैठक में कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है, जहां पर कई विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बैठक में आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है वो बैठक में शामिल है। बता दें आपको कि हरियाणा में संगठन विस्तार के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक ले रहे हैं राहुल गांधी, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है और इसी के साथ साथ पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद है। उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है इस बीच दिल्ली के अंदर, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं। तमाम दिग्गजों के साथ बैठक में वो मौजूद है। और बता दें आपको कि अभी एक ही दिन पहले हरियाणा कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई थी, जिसके अंदर राहुल गांधी जो पहुंचे थे। और अब उत्तराखंड कांग्रेस की विस्तार को लेकर, आगे कार्य को लेकर ये बड़ी बैठक बताई जा रही है, दिल्ली के अंदर हो रही है, जहां पर बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है बैठक में मौजूद है। कई अहम विषयों को लेकर यह बैठक मानी जा रही है। बता दें आपको कि उत्तराखंड में चुनाव है, अब से ठीक 2 साल बाद चुनाव होना। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा भी कोऑर्डिनेटर जो है वो इस बैठक में पहुंच गई है और ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। संगठन को लेकर ये चर्चा हो रही है। लगातार राज्यों में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। अभी हालिया दिनों में आपने देखा है हरियाणा कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी पहुंचे। तो अब फिलहाल जो है उत्तराखंड कांग्रेस की भी अहम बैठक दिल्ली के अंदर हो रही है। इस बैठक के अंदर संगठन को लेकर बड़ी बातचीत जो है वो बैठक में देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तो वहीं कोऑर्डिनेटर कुमारी शैलजा, कांग्रेस के दिग्गज नेता हरियाणा के अंदर, अब वो भी इस बैठक में मौजूद बताई जा रही है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए आलोक सांगवान हमारे नेशनल ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। आलोक जी, बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है उत्तराखंड कांग्रेस की, क्या कुछ विषय है आज बैठक का और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर यह बैठक आज हो रही है और क्या कुछ आज फैसला इस बैठक में लिया जाना है? बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरीके से लगातार जो कांग्रेस है वो संगठन को लेकर अलग अलग प्रदेशों में जाकर या फिर राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक कर रही है और उत्तराखंड जो है उसको लेकर अभी बैठक जारी है। थोड़ी देर पहले मणिपुर को लेकर बैठक हुई थी और उसके बाद उत्तराखंड की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो इस बैठक में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो मौजूद हैं और इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी जो हैं कुमारी शैलजा वो बैठक में मौजूद हैं। और प्रदेश के नेताओं की यदि बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं, नेता जो प्रतिपक्ष हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ जो एमएलए हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत जो हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत जो हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं और कुछ विधायक भी मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। लिहाजा तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि प्रदेश में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव होने हैं। लिहाजा किस तरीके से पार्टी उस चुनाव में आगे बढ़े, संगठन स्तर पर क्या गतिविधि रहे, किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन में किस तरीके से बदलाव करके संगठन को और मजबूत किया जा सके, तो इन तमाम विषयों को लेकर फिलहाल चर्चा जारी है। जी रोहित। आलोक जी, कह सकते हैं कि अब उत्तराखंड के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस लगातार दिन प्रतिदिन जो है
कमजोर होती जा रही है। और विस्तार जिस तरह अभी हमने देखा, हरियाणा कांग्रेस का विस्तार भी हुआ जिसके अंदर राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने चर्चा की, कुमारी शैलजा भी उसमें मौजूद रही। तो अब इसके बाद लगातार राज्यों के विस्तार को लेकर चर्चा, क्योंकि 27 में चुनाव है, तो अब उत्तराखंड का भी इसी मद्देनजर जो है ये विस्तार हो रहा है और पार्टी बेहतर करना चाहती है परफॉर्मेंस को और अपने पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है, उसके लिए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हरियाणा की जो ज्योग्राफी है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था हरियाणा में नहीं था, लिहाजा वहां पर फर्स्ट जो प्रीफरेंस है वो बेहतर संगठन को बनाना था और इसीलिए राहुल गांधी खुद चंडीगढ़ गए और कहीं ना कहीं प्रभारी जो बीके हरिप्रसाद थे उनके साथ वहां पर बैठकर तमाम नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से चर्चा की, कहीं संगठन जल्दी से जल्दी बन पाए। तमाम पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और इसीलिए कि संगठन जल्द से जल्द निर्माण हो। आलोक जी, फिलहाल ये बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर उत्तराखंड कांग्रेस की, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है, संगठन को लेकर भी यहां पर चर्चा होनी बताई जा रही है। बड़ी खबर इस बीच देहरादून से सामने आ रही, जहां 11 जून को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। उत्तराखंड कैबिनेट की एक और बड़ी बैठक 11 जून को बताई जा रही है। सचिवालय में 11 जून को यह कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। बता दें आपको कि एकाएक प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है कैबिनेट की बैठक में। सचिवालय में बैठक होनी है 11 जून को और इसी बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मोहर लग सकती है। बता दें आपको कि अभी कैबिनेट की बैठक जो हुई उसमें बड़े फैसले लिए गए, जहां पर पर्यटन विभाग को लेकर भी और परिवहन विभाग को लेकर भी कई प्रस्ताव जो है, लगभग 4 प्रस्ताव पर मोहर लगी और कुल 12 प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की बैठक में उन पर प्रस्तावित थे और उनको मोहर लगी है। और इसी के चलते अब 11 जून को भी एक बड़ी कैबिनेट की बैठक जो है वो होने जा रही है देहरादून के अंदर, जहां पर सचिवालय में ये बड़ी बैठक बताई जा रही है कैबिनेट की, जहां पर कई और अहम मुद्दों को लेकर बैठक जो है वो होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें आपको 11 जून को जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की उत्तराखंड में, देहरादून में बैठक होने वाली, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। और इसी में आपको बताएं कई अहम प्रस्ताव पर फिर चर्चा हो सकती है। आप हालिया दिनों में कैबिनेट में कई अहम फैसले जो है उन पर मोहर लगी है। 12 प्रस्तावों पर अभी मोहर लगी है, जिनके अंदर पर्यटन विभाग से जुड़े हुए आपको बताएं तो वहीं परिवहन विभाग से भी 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जहां पर अब स्क्रैप से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है उसको भी अपग्रेड किया गया है, जहां पर अब सीएनजी गाड़ियों से लेकर हाइब्रिड वाहनों पर जोर दिया जाएगा। ये पिछला फैसला है जो कैबिनेट में लिया गया था। अब 11 जून को एक और बड़ी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे उस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष रंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, अब उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है 11 जून को। अभी बैठक में अभी फैसले देके हमने बड़े फैसले लिए गए, अब 11 जून को भी बैठक होनी है। क्या कुछ प्रस्तावित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ बड़े फैसले? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से धामी सरकार जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और 2027 का विधानसभा चुनाव जो है उसको देखते हुए अब धामी सरकार ने हर हफ्ते जो है वो कैबिनेट बैठक करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे होंगे कैबिनेट बैठक में आएंगे, या जो सौगातें प्रदेश की जनता को देनी है जिन मुद्दों को लेकर, तो उनको लेकर कैबिनेट बैठक में जो है डिस्कशन होता है, कैबिनेट बैठक में मोहर लगती है। तो इसी को लेकर जो है वो अब हर हफ्ते कैबिनेट बैठक जो है वो धामी सरकार ने करने का निर्णय लिया है। अभी तक पहले बुधवार और चौथे बुधवार को जो हफ्ते में पड़ता था उसमें कैबिनेट बैठकें होती थी, लेकिन अब हर हफ्ते के बुधवार को कैबिनेट बैठक तय करने का निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा लिया गया और इसी के तहत अब जो 11 तारीख को है फिर से कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जो मुद्दे कल की बैठक में नहीं आए उन मुद्दों को 11 तारीख जो कैबिनेट होने वाली है उन कैबिनेट की बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और काफी महत्वपूर्ण मुद्दे जो है इस कैबिनेट बैठक में भी जो है आने की उम्मीद है, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हों, रोजगार से जुड़े हों या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संबंधित जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट की बैठक में आ सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, कल की बैठक में हमने देखा बड़ा फैसला, 12 प्रस्ताव पर मोहर लगी। हमने देखा कि परिवहन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जहां पर हमने देखा कि स्क्रैप की जो पॉलिसी है उसमें अपग्रेड किया गया, हाइब्रिड कारों पर जोर दिया गया है। वहीं कई चीज़ें हैं जहां पर हमने देखा कि सेवाओं में भी और मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। तो अब माने कि 11 जून को जो है बड़ी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें भी इसी तरह के कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं।
बिल्कुल जो कैबिनेट की बैठक में काफी बड़े निर्णय आने की उम्मीद है। चाहे वो पंचायत चुनाव से जुड़ा जो असमंजस का फैसला अभी है, क्लियर नहीं हुआ है। कल भी कैबिनेट बैठक में उसको लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन तय नहीं हो पाया कि सरकार प्रशासकों की नियुक्ति करने जा रही है या फिर राजभवन जो है वो फिर से पंचायती राज विभाग के जरिए प्रस्ताव भेजने जा रही है। इस पर भी हो सकता है चर्चा हो। प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती को लेकर जिस तरीके से एलटी के शिक्षकों को भी मौका दिए जाने का मसला हो, रोगी कल्याण समिति के गठन की बात जिस तरीके से कही जा रही है कि स्थानीय स्तर पर रोगी कल्याण समिति का गठन होगा, महिला नीति की बात जिस तरीके से कही जा रही है कि महिला नीति लाई जाएगी, युवक नीति लाई जाएगी, तो ये तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं। उपनल कर्मचारियों से जुड़े मामले हैं, अन्य कर्मचारियों से जुड़े हुए मसले हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिनको कैबिनेट बैठक में जो है चर्चा होगी और कैबिनेट बैठक में ये मुद्दे आ सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपका अगली खबर पर किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल 11 जून को कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, कई अहम प्रस्ताव पर भी चर्चा। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, कल उत्तराखंड जाएंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बता दें आपको, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चौपाल कार्यक्रम में किसानों से संवाद करने वाले हैं। उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, किसानों से मुलाकात कर सकते हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वहीं राज्य की कृषि नीति पर भी बातचीत जो है कर सकते हैं। चौपाल कार्यक्रमों में किसानों से संवाद करेंगे। चलिए, खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। मनीष, अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज हमने देखा कि पंजाब में उन्होंने दौरा किया, जहां पर किसानों से संवाद किया। अब कल उत्तराखंड दौरा है केंद्रीय कृषि मंत्री का, क्या कुछ ये कार्यक्रम है, क्या कुछ अहम ये माना जा रहा है कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विकसित कृषि संकल्प जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, उसके तहत 20 राज्यों का दौरा जो है उनका प्रस्तावित है। उसी कार्यक्रम के तहत कल उत्तराखंड जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और 2 कार्यक्रम उनके किसानों के साथ है। पहला कार्यक्रम उनका जो किसानों के साथ है वो चौपाल कार्यक्रम है, यानी कि किसान जो है वो चौपाल कार्यक्रम के तहत कृषि मंत्री जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनसे सीधा संवाद करेंगे। किसानों की समस्याओं से लेकर किसानों से सीधी बातचीत जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और दूसरा जो उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो गढ़ी कैंट में है, जिसमें 1000 से ज्यादा किसान जो है वो मौजूद रहेंगे और कृषि मंत्री जो है किसानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे, किसानों से सीधे बात उस कार्यक्रम के दौरान भी करेंगे। तो 2 बड़े कार्यक्रम कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के किसानों के साथ है। और एक और कार्यक्रम जो है एलबीएस अकेडमी मसूरी में बताया जा रहा है। एलबीएस अकेडमी मसूरी में जो आईएएस प्रशिक्षु हैं उनको संबोधित भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। तो कल का जो कार्यक्रम है, 3 कार्यक्रम कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड में लगे हुए हैं। जी अब बिल्कुल हम बात करें मनीष, अगर इनके कार्यक्रमों की, आपने बताया कि बड़े अहम माने जा रहे, लगातार तमाम राज्यों में अपने कृषि संकल्प को लेकर पहुंच रहे। उत्तराखंड में कृषि को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेगमेंट हम कहें कि जो सेक्टर है वो बागवानी सेक्टर भी है, और हम जब बात करते हैं बागवानी सेक्टर की तो कृषि मंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो क्या कोई अहम फैसला भी जो है हालांकि आना है, लेकिन फिलहाल हम क्या माने कि बागवानी सेक्टर में भी ध्यान दिया जाएगा, चर्चा वहां भी हो सकती है। बिल्कुल, बागवानी हो, कृषि हो, सभी मामलों पर जो है वो किसानों से संवाद होगा। लेकिन कल तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहुंच ही रहे हैं, लेकिन एक और कार्यक्रम उनका 15 या 14 मई के लगभग, 14 जून को लगभग एक कार्यक्रम और तय हो गया है, जो एक बड़ा कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और उसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बकायदा कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए भी पहुंचेंगे। तो 10 दिन के भीतर अगर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो 2 बार वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और किसानों से सीधी बातचीत करने वाले हैं। किसानों के कार्यक्रम में संबोधन भी उनका होगा। तो जिस तरीके से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक व्यक्तित्व रहा है, मध्य प्रदेश के सीएम वो लंबे समय तक रहे, बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की कमान उन्होंने संभाली है, और अब जिस तरीके से वो कृषकों के साथ संवाद कर रहे हैं, किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे ये भी दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े हुए नेता एक प्रतीत होते हैं और किसानों की समस्याओं को जिस तरीके से वो निदान करने की भी बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और कृषि मंत्री के नाते यदि अगर आप किसानों से संवाद कर रहे हैं,
वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की बात कर रहे हैं, किसानों की पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इससे किसानों को कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मिलता है और किसान बिल्कुल मनीष, तो अब केंद्रीय कृषि मंत्री का ये दौरा बड़ा अहम होने वाला है राज्य के लिए। कल उत्तराखंड दौरे पर वो रहेंगे, तमाम जानकारी भी कल हमसे लेंगे फिर आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल क्योंकि बता दें आपको, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं। लगातार कृषि संकल्प अभियान जो है वो चला रहे हैं, इसी के सिलसिले में कल वो उत्तराखंड जाए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, फिर रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में पर्यावरण दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर सीएम को छात्रों ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सभी स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री के पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने के लिए लोगों को संदेश भी दिया। तो वह उत्तराखंड सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3 महत्वपूर्ण समझौते किए गए, जिसमें उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के क्षेत्रों में कार्य के लिए समझौता किया। प्रदेश को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का प्रमुख कौशल केंद्र बनाने के लिए सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और ITITS सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल के समझौता जो है वो किया गया है। इसके तहत जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में सेव हिमालय नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो हिमालय को बचाने की मुहिम में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि अब पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की मुहिम चलाने की जरूरत है, जिससे आने वाली पीढ़ी को साफ पानी और साफ पर्यावरण मिल सके। लोग जुड़ते जाएंगे और इसी कारवां में आज स्थिति ये है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, 2050 में एक बूंद गंगा जल नहीं रहेगा, हिमालय पर एक बूंद बर्फ की नहीं रहेगी, यमुना में एक बूंद पानी नहीं रहेगा। तो आप ही जो देश की राजधानी है उसकी कल्पना करिए, क्या करेगा, क्या होगा। उसकी जो और जो दूसरे पहलू हैं, जैसे सारे जो समुद्र के तटीय जो देश हैं वो डूब जाएंगे। सिंगापुर में यही स्थिति होगी, जापान में होगी अधिकतर उसमें। तो ये हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है और ये मानव निर्मित है। अगर हिमालय को रख करके भारत विश्व समुदाय में जाएगा तो जो प्रधानमंत्री जी 2047 की बात कर रहे हैं विकसित भारत की, हम 2 साल में विकसित भारत हो सकते हैं। उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्लोबल त्रासदी बनेगी और पूरा विश्व समुदाय अगर इकट्ठा होकर के इस काम को करेगा तो आपकी जो आने वाली संततियाँ हैं, हमारी नहीं आपकी भी, उनके जीवन की रक्षा हो सकेगी। बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों में पौधारोपण जैसी छोटी कोशिशें भी अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। लोकतंत्र में देखिए, मैं सबसे पहले वन विभाग का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का, सभी लोगों का, कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे कौंडिल्या पार्क में एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि हमको 5 जून को एक पेड़ अपने माँ के नाम पे लगाना है। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया है और आप इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग आज वृक्षारोपण पे आए। तो वही पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया।
इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि जिस तरीके से पर्यावरण असंतुलित हुआ है उसे काफी नुकसान रहा है। इसी पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से वृक्षारोपण करने की अपील की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और सुबह से हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से पर्यावरण हमारा असुरक्षित हो रहा है, बेमौसम बारिश, ग्रीष्मों का पिघलना, उससे पूरा भूगोल बदलता जा रहा है। और जो आज पानी की कमी हो रही है, हमारा वाटर लेवल जो है गिरता जा रहा है, हमारे स्रोत सूख रहे हैं। ऐसे में वृक्षों का लगाना बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। आज हमने पर्यावरण दिवस पर शुभारंभ किया है और ये हरेले तक हम इसको चलाएंगे। और हमने कहा है कि अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाएं। तो वह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल उत्तराखंड दौरे पर हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में रहने वाला है? कृषि मंत्री बातचीत करने के लिए हमारे साथ गणेश जोशी महोदय। सर, कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, केंद्रीय कृषि मंत्री, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? और कल केंद्रीय कृषि मंत्री जी, जब से आपने कृषि मंत्री की कमान संभाली है, लगातार विभाग को गति देने का काम कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। और विकसित कृषि भारत संकल्प यात्रा, जिसकी शुरुआत आपने 29 तारीख को उड़ीसा से की थी और देहरादून में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ईश्वर सिंह धामी जी ने गुनियाल गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र से की थी, जिसने हमारे 6000 वैज्ञानिक गांव-गांव में जाकर लोगों को नई तकनीक की जानकारी देंगे, किस प्रकार की खाद का उपयोग उसकी जानकारी देंगे, किन यंत्रों का उपयोग करें उसकी जानकारी देंगे। और कल सुबह एक कार्यक्रम चौपाल का, जिसमें वो सीधा किसानों से संवाद करेंगे, भोजपुर में रखा गया है। उसके बाद LBS में उनका प्रोग्राम है और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर में प्रदेश के 1000 से अधिक किसानों के साथ वो सीधा संवाद करेंगे। और 14-15 को हमारा जो एग्री महोत्सव होने जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि शिवराज जी हैं, जिसमें जहाँ हजारों किसान यहाँ पर होंगे, वहाँ पर हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ पर होंगे। पंतनगर, भरसार और जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनके छात्र यहाँ पर होंगे। टेक्निकल सेशन उसमें होगा और उसमें जो नई तकनीकी का ज्ञान मिलेगा, उससे हम उत्तराखंड की एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में एक नया हम स्थापित करेंगे। और मैं इसके लिए शिवराज जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश के लिए अपना समय दिया। किस तरीके से कृषि मंत्री का व्यवहार आप देखते हैं? क्योंकि किसानों से सीधा संवाद करते, सीधी बातचीत करते हैं और कई वीडियो उनके जो हम भी देखते हैं, वो खरीदारी भी किसानों से करते हैं। तो लगता है कि जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो किसानों का मनोबल भी बढ़ता है। निश्चित ही देखिए, जब एक इतना बड़ा व्यक्तित्व जो लगातार कई बार एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और आज इतने बड़े विभाग एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट उनके पास हों, और सीधा जब किसान से संवाद करता है तो निश्चित ही उसका उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये कृषि मंत्री गणेश जोशी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि कल जो है शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड दौरे पर पहुंचने वाले और किसानों से सीधा संवाद करने वाले हैं। कैमरा पर्सन मनोज रात के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज़, देहरादून। तो उत्तराखंड सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रही है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरयान टैक्स से 100% छूट दी जा रही है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। देश के कई राज्यों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह मोटरयान टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसके चलते जो है परिवहन विभाग की ओर से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को भी मोटरयान टैक्स के दायरे से बाहर रखने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर बुधवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल गई है।
संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक हाइब्रिड वाहनों का उत्तराखंड में कम पंजीकरण हो रहा था, लेकिन अब हाइब्रिड वाहनों को टैक्स में छूट दी जाने के बाद पंजीकरण के आंकड़ों में बढ़ोतरी होने को मिलेगी। हाइब्रिड गाड़ियों पे देखिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उस पर पहले से हमने 100% माफ़ कर रखा था। प्राइवेट गाड़ियों पे हाइब्रिड पे कोई माफ़ी नहीं थी, पूरा टैक्स लगता था। लेकिन इस बीच में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ कि कई राज्यों में 100% इस पर डिस्काउंट कर दिया गया, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये गाड़ियाँ भी बेहतर हैं, इनमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो हमारे राज्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ गाड़ियाँ कम रजिस्टर हो रही हैं, और ऐसी संभावना भी है कि जहाँ टैक्स माफ़ है, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, 30 लाख 35 लाख की गाड़ियाँ हैं, 3.5 लाख रुपए टैक्स होता है, तो वो लोग दूसरे राज्यों में पंजीकृत भी करा सकते थे। एक तो ये भी पहलू था। दूसरा ये था कि इन गाड़ियों पे पोल्यूशन क्योंकि बहुत कम है, प्लग इन हाइब्रिड टाइप की हैं, जो बैटरी के बल पे इंडिपेंडेंट चल सकती हैं, तो ऐसी गाड़ियों को जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को छूट दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह की प्रमोशनल स्कीम है। ऐसी गाड़ियों को भी पर्यावरण की दृष्टि से छूट देना चाहिए, तो इस पे आज निर्णय हुआ है। तो ये तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम खास खबर स्पॉन्सर्ड बाय ओखाया इन्वर्टर्स एंड बैटरीज।